नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं थोड़ी स्वस्थ नहीं हूँ दांतों के मामले में, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरे मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है। और 2 दिनों से तो ब्लीडिंग काफ़ी फास्ट हो गई है, और साथ में मुझे तेज़ झंझनाहट भी हो रही है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे डेंटल क्लिनिक जाना है। तो आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। तो अगर डेंटल क्लिनिक में परमिशन होगी तो मैं आपसे ट्रीटमेंट का प्रोसेस शेयर करूँगी। ये है मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ डेंटल क्लिनिक अपने दांतों के ट्रीटमेंट के लिए। चूँकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो अभी मेरा नंबर नहीं आया है। नंबर आने के बाद मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ ये हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट डेंटल क्लिनिक है। तो फाइनली मेरा ट्रीटमेंट हो गया है। मैं घर जा रही हूँ। मैं घर जाके आपको अपना फेस दिखाऊंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ और मैंने नहा भी लिया है। पर सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में शूट नहीं कर पाई। वो क्या है ना मेरे फ्रेंड्स, कि वहाँ पे मेरे साथ और भी लोग थे जो कि अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो वो कैमरा फेस करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने नहाया है, और मैंने नहाया इसलिए क्योंकि जब मैं वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी तो वहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। और जब मैं ट्रीटमेंट करवा के हॉस्पिटल से निकली तो इतनी तेज़ कड़क धूप थी कि उमस हो गया था, और उमस की वजह से हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसलिए मैंने घर आके नहा लिया। और जब मैं नहा के निकली तो मेरा मुंह एकदम सूज गया था, और मेरे मुंह में बहुत दर्द होने लग गया। वो क्या है ना, जब मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी हॉस्पिटल में तो जो डॉक्टर जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हमारे मुंह को साफ़ करने में, उसका स्टैंड हमारा होठ होता है। तो जब मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी तो डॉक्टर के इक्विपमेंट से मेरा ये लिप्स का कॉर्नर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा छिला गया। और जब मैंने नहाया तो इस पर पानी पड़ गया। पानी पड़ने से इस पर फफोला पड़ गया। तो जब ये फफोला इस पर पड़ा तो मेरा होठ सूज गया, और सूजने के बाद मेरा ये फेस भी पूरा सूज गया, और मुझे काफ़ी दर्द होने लग गया, जिसके लिए मैंने पेन किलर खाया और मैं सो गई। तो उसके बाद अब मैं सो के उठी हूँ तो तभी मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे आपके साथ अपना ट्रीटमेंट का जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। क्योंकि ये ट्रीटमेंट करवाते टाइम ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने नोटिस की, और ऐसे बहुत सी बातें एक्सपीरियंस की जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो मेरे साथ मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अपने चैनल को ग्रो के लिए आपके सपोर्ट और लव की बहुत ही ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैंने उसका ट्रीटमेंट कितना करवाया, और सबसे बड़ी बात उस ट्रीटमेंट का मुझे कॉस्ट कितना पड़ा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट करवाया है, तो मुझे गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस लगा। इस अब बात करते हैं इसके कारण की कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों होती है, हमारे मसूड़ों से खून क्यों आता है। और साथ में मैंने डॉक्टर को ये भी बताया कि मैं तो नियमित रूप से 2 टाइम ब्रश करती हूँ। इसके अलावा मैं माउथ वॉश से भी अपना मुंह वॉश करती हूँ, और जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो अपने मुंह को अच्छी तरह से पानी से साफ़ करती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि सामान्य तौर पे ये जो मसूड़ों से खून आने की समस्या होती है, ये आपके दांतों में प्लाक जमा होने से होती है। यदि इस प्लाक को नियमित रूप से ब्रश करने और फॉल्सिंग मीन्स जो सफ़ेद धागा होता है उससे साफ नहीं किया जाता तो ये कठोर हो जाता है, और ये कैलकुलस में बदल जाता है। और इस कैलकुलस को केवल डेंटिस्ट के थ्रू ही साफ किया जा सकता है। और अगर इस प्रॉब्लम को हम नज़रअंदाज करते हैं, अपनी मुंह की अच्छी तरह से सफाई नहीं करते, इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, और आपके मसूड़ों से हद से ज़्यादा खून निकलता है। क्योंकि अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे मसूड़ों में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। कभी कभी तो मसूड़ों में हद से ज़्यादा सूजन भी हो जाती है, और कभी कभार हमारे मुंह में हड्डी रोग भी हो जाता है।
इसलिए हमें इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर इन सब बातों को हम इग्नोर करते हैं, इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो कभी कभार ये कुछ और संक्रमित बीमारियों को जन्म देती है। जब ये बातें मुझे डेंटिस्ट ने बताई तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। अच्छा हुआ कि मैंने इसके लिए डॉक्टर से संपर्क कर लिया। तो जब मैं डेंटिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे प्यूरोटाइटिस के पास भेजा और प्यूरोटाइटिस ने मुझे टीथ स्कैनिंग ट्रीटमेंट करने की सलाह दी। और उसके लिए अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के खर्चे पे। तो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब मैंने इसका प्राइवेट डेंटल क्लिनिक में ट्रीटमेंट करवाया था तो इसका टोटल कॉस्ट मुझे आया था 2250 रुपीज़, जिसमें से 250 उनका कंसल्टेंसी चार्ज था। आपको भी पता होगा, आप जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे कंसल्टेंसी चार्ज लिया जाता है। तो डेंटल हॉस्पिटल का कंसल्टेंसी चार्ज 250 रुपीज़ था। इसके अलावा उन्होंने मुझसे 1500 रुपये यानी 1500 रुपीज़ टीथ स्कैनिंग के लिए लिए टीथ स्कैनिंग के लिए लिए। और उसके बाद उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ का टूथब्रश, माउथ वॉश और एक छोटा सा लिक्विड फॉर्म दिया था, जो कि 500 का पड़ा। इस प्रकार टोटल मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा हुआ 2250 रुपीज़ केवल टीथ स्कैनिंग के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार मैंने गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट करवाया है और इसका सजेशन मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया, क्योंकि उन्होंने अपना खुद ट्रीटमेंट वहाँ करवाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्च करती हूँ तो एक बार मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटी का भी लाभ उठाना चाहिए। इसलिए मेरी फ्रेंड के सजेशन पे मैं गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल गई। सबसे पहले वहाँ पे मेरी एंट्री हुई तो मुझे वहाँ पे अपना पंजीयन करवाना पड़ा और उस पंजीयन का शुल्क था केवल 5 रुपये। जी हाँ दोस्तों, केवल 5 रुपये मेरा पंजीयन शुल्क लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड दिया, क्योंकि उसी में रिपोर्ट कार्ड में वो मेरी पूरी डिटेल्स फिलअप करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे ओपीडी में भेजा। ओपीडी में डेंटिस्ट ने मेरे माउथ को चेक किया और उन्होंने मुझसे जानकारी ली। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़, बीपी या कोई भी प्रॉब्लम, या कोई मैं मेडिसिन का तो सेवन नहीं कर रही हूँ। ये सारी डिटेल्स उन्होंने मेरे रिपोर्ट कार्ड में फिलअप की। उसके बाद उन्होंने मुझे पोलियोटाइटिस के पास भेजा। मैं पोलियोटाइटिस के पास गई। उन्होंने फिर से मेरे मुंह का चेकअप किया और उसके बाद उन्होंने मेरे रिपोर्ट कार्ड में मुझे आज का अपॉइंटमेंट दिया ट्रीटमेंट के लिए। तो आज मैं उनके पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई। तो मैं सुबह 9:30 बजे उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पहुंची। उन्होंने फिर से मेरा माउथ चेकअप किया और उसके बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट कार्ड में चार्ज लिखा कि मुझे इस ट्रीटमेंट के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। और वो चार्ज देख के मैं शॉक हो गई। जी हाँ दोस्तों, चार्ज था केवल 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ मुझे पे करने थे अपने टीथ स्कैनिंग के लिए। तो मैं काउंटर पे गई पेमेंट करने। वहाँ पे मैंने पेमेंट किया 100 रुपीज़। उसके बाद उन्होंने मुझे स्लिप दिया। वो स्लिप आके मैंने रिपोर्ट कार्ड सहित अपने प्यूरोटाइटिस के पास सबमिट किया। उन्होंने मुझे 15 मिनट वेट करने के लिए कहा। 15 मिनट के बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट बहुत ही केयरफुली किया ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ट्रीटमेंट करवाने में। इस प्रकार टोटल मेरा 45 से 60 मिनट में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। जब ये मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ तो मैंने डेंटिस्ट से पूछा कि मुझे कुछ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली 2 टाइम ब्रश करते रहिए, अपने मुंह को माउथ वॉश से साफ़ करते रहिए। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि इतने कम कॉस्ट में इतनी अच्छी फैसिलिटी पे कम टाइम पे मेरा ट्रीटमेंट हो गया। क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ या गवर्नमेंट में, वो आपको 2 टाइम्स तो ज़रूर बुलाएंगे, एक दिन चेकअप करने के लिए और एक दिन ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम कॉस्ट पे मेरा अच्छी फैसिलिटी पे अच्छा से ट्रीटमेंट हो गया। इसके लिए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डेंटिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है
कि आप अपने दांतों की अच्छी तरह से देखभाल करें और जीवन में एक बार आप गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल ज़रूर जाइए अगर आपको ये समस्या है तो। क्योंकि आमतौर पे बात ये होती है ना कि हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम सुन के अपना मुंह ऐसा बना लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ कम कॉस्ट में इलाज होता होगा, तो वहाँ का इलाज इतना अच्छा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के बाद ही मैंने ये जाना कि वहाँ पे कम कॉस्ट पे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से कम नहीं होते हैं, इसलिए एक बार आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। आप जब तक जाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे कम कॉस्ट में अच्छा ट्रीटमेंट कैसे मिलता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।